आइए हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग दूसरा कोरिन्थियों का 2 अध्याय पर देखने के लिए जा रहे हैं। वो निकालने के समय में हम थोड़ा कुछ बोलने चाहते हैं। ये किताब सच में एक हीरा किताब है, बहुत हीरा से भरा हुआ है, जो हम पहला इतना बार पढ़ने के बाद भी इतना देखने के लिए नहीं पाया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि ये गया महीना में हम लोग जब ये कौन से स्क्रिप्चर यूनियन का जो डेली रीडिंग पढ़ रहा था, और स्क्रिप्चर यूनियन का डेली रीडिंग में 2 कोरिन्थियंस के बारे में कुछ बता रहा था। हम पढ़ के बड़ा खुश लगा, इतना हीरा है इसमें, इतना सुंदर सुंदर विषय है। तो इसीलिए उसको मैसेज में डाला, अपना चर्च में बांटा है, और अभी रिकॉर्डिंग के लिए और आप लोग का सुनने के लिए अभी ऑनलाइन डालता है। तो आप दूसरा कोरिन्थियों का 2 अध्याय खोल सकता है, और 14 पद से 16 पद हम लोग मिलके देखेंगे। आप लोग अपना अपना बाइबल में देख सकते हैं, और इधर स्टूडियो में हम लोग का भाई पप्पू ने हम लोग के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दूसरा कोरिन्थियों का 2 अध्याय 14, 15 और 16 पद मैंने पढ़ा। द्वितीय कोरिन्थियो 2 अध्याय 14, 15, 16 पद पर्यंत। किंतु ईश्वरंकर धन्यवाद हेउ, से सबु बेले आम्भमानंकु घेनी ख्रीष्टंक ठारे विजय यात्रा करुअछंती, आउ सबु स्थान रे ताहांक ज्ञान रूप सुबास आम्भमानंक द्वारा प्रकाश करुअछंती। कारण परित्राण पाउथिबा ओ विनाश हेउथिबा लोकमानंक मध्यरे आम्भेमाने ईश्वरंक दृष्टि रे ख्रीष्टंकर सुगंध स्वरूप, एक पक्षर लोकंक प्रति मृत्युदायक ओ अन्य पक्षर लोकंक प्रति जीवनदायक सुबास स्वरूप। आउ एही समस्त निमंते किए समर्थ, से अनेक लोक जेपरी ईश्वरंक वाक्य विकृत करती, आम्भे माने तो सेमानंक परी करुनाहु, किंतु सरल भावरे ईश्वरंक आदेश क्रमे ताहांक साक्षात रे आम्भे माने ख्रीष्टंक ठारे थाई कथा कहुअछु। हालेलुया। धन्यवाद भाई। ये वचन कितना सुंदर से लिखा है। हम आपका ध्यान 15 पद पर लेने जा रहे हैं, और उधर लिखा है हम लोग परमेश्वर के लिए एक सुंदर सुगंध है। यीशु का सुगंध हम लोग होता है, यीशु का सुगंध परमेश्वर का सामने में, जिसके लिए परमेश्वर बहुत खुश होता है, वो सुगंध पाने द्वारा। और इधर लिखा है कि वो सुगंध हम लोग है। हम लोग यीशु में आके हम लोग परमेश्वर के लिए एक सुंदर सुगंध हो गया। उसका मतलब जब परमेश्वर सूंघने के लिए बोलता है, जब सूंघने के लिए जाता है, ये चलती भाषा है, जब सूंघने के लिए जाता है तो उनको हमारा दुर्गंध जीवन का गंध नहीं मिलता है, परंतु हमारा जीवन द्वारा प्रभु का सुंदर सुगंध उनको पाने के लिए मिलता है। ये बड़ा अजीब प्रकार का बात है, और अगर बहुत गंभीर से अगर आप समझने के लिए जाएगा, बहुत गंभीर विषय है कि परमेश्वर हम लोग को बुलाया यीशु मसीह द्वारा, हम लोग को यीशु का जैसा बना के, अभी लगता है जैसे हम लोग यीशु का कपड़ा पहना हुआ है, और परमेश्वर के सामने जब हम लोग खड़ा होता है तो यीशु का सुगंध परमेश्वर को लगता है। वही इधर लिखा है। तो बहुत सुंदर विषय है। तो प्रभु को धन्यवाद, ऐसे प्रभु हम लोग के लिए ये सुविधा किया है, बनाया है, कि हम लोग जब परमेश्वर के सामने जाने से हम लोग का दुर्गंध जीवन, हम लोग का गंदा जीवन उनका सामने में वो बदबू नहीं आता है, वो गंध नहीं आता है, किंतु प्रभु यीशु का किया हुआ काम कलवरी क्रूस पर वही सुगंध परमेश्वर के पास जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु जब ये जगत पर आया था, वो अपना शरीर एक भेंट चलाया, होम बलि जो बोलता है, जलने वाला बलि को वो चढ़ाया क्रूस पर, जो परमेश्वर के लिए चढ़ाया गया था। और परमेश्वर वो सुगंध पा के खुश हुआ कि मानव जाति के लिए कुछ एक भेंट चढ़ा गया है। हालेलुया। हम लोग संडे स्कूल से एक विषय पढ़ के आता है बाइबल से, जो आपका आदि पुस्तक का 8 अध्याय में आपको मिलेगा। हम लोग देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो 8 अध्याय में लिखा है नोआ का विषय में। हम लोग संडे स्कूल बच्चों लोग रहने के समय में अनेक बार हम लोग एक्टिंग भी करता है, ड्रामा भी करता है नोआ का जीवन में, जिसको परमेश्वर ने
जब पाप बढ़ते गया ये जगत पर, परमेश्वर नाराज हो गया और बताया कि ये जगत को हम नाश करने के लिए जा रहे हैं। हम पाप को नाश कर दे, मनुष्य को नाश कर देगा और नहीं रखेगा, क्योंकि उसका पाप बढ़ते जा रहा है। हमेशा मनुष्य का चिंता सिर्फ पाप पर रहता है, तो हम मनुष्य को नहीं रखेगा और बोलता है हम दुख कर रहे हैं क्योंकि हम मनुष्य को बनाया और उसको पूरा नाश कर देगा। लेकिन नोआ एक धार्मिक व्यक्ति था और नोआ और उनका स्त्री, उनका पत्नी और उसका 3 बेटा और 3 बहू, यही एक ही परिवार को परमेश्वर ने वादा किया बचाने के लिए। इसलिए उसको बोला कि बड़ा नौका बनाओ। उसका हिसाब भी दिया, कौन से लकड़ी से बनाना करके उसको हिसाब दिया, कैसा काटा, कैसा क्या किया। कम से कम 5-6 हजार साल आगे हम लोग का ज्ञान में नहीं आ सकता है, हम लोग समझ नहीं सकता है। हम लोग कभी सोचता है कि आगे लोग बंदर का जैसा था, आगे लोग जंगली था, कुछ जानकारी नहीं था, कोई प्रकार का सुविधा नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। हम लोग देखते बाइबल में, जब देखता है अब्राहम का समय में, नोआ का समय में एक जहाज, लकड़ी का जहाज बनाने के लिए उसका सामान था और वो लोग बना सका। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और परमेश्वर बोला नोआ एक बड़ा जहाज बनाओ और उसमें 2-2 प्रकार का जानवर और चिड़िया को लेके उसके अंदर प्रवेश करो, क्योंकि हम ये जगत को नाश करने के लिए जा रहे हैं। 40 दिन और 40 रात बारिश भेजने के लिए जा रहा है, क्योंकि उस समय बारिश तब तक नहीं हुआ था। बोला बारिश भेजने के लिए जा रहा है, पानी अंदर आके ये जगत को पूरा डुबा देगा, हम मनुष्य को पूरा नाश कर दे रहा है और जो जो चीज है, जो जो प्राणी है, वो सबको नाश कर देगा। लेकिन उन नौका में जो जो है उनको परमेश्वर बोला वो ही जिंदा रहेगा, और वैसे ही हुआ था। इसका बारे में सोचने से बहुत कुछ मन में आ जाता है। वो नौका, आज का दिन का नौका कौन है? आज भी परमेश्वर नाराज है और वो ये जगत को नाश करने चाहते हैं। आज का नौका कौन है? हमारा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु में जब हम आके अपना स्थान लेता है, अपना जगह लेता है और उसमें जब हम रहता है, तो बाकी सब जल जाने से, खत्म हो जाने से यीशु में हमारा कुछ नहीं होगा, जैसा नोआ का हुआ था। तो आइए हम लोग अभी देखने के लिए जा रहे हैं कि नोआ जब बाहर आया, 40 दिन 40 रात के लिए बारिश हुआ, 120 दिन तक वो लोग पानी में था। और जब धीरे धीरे पानी कम गया, जब सूख गया, तो नोआ उनका परिवार बाहर आया और लिखा है कितना प्रकार का साफ जानवर और चिड़िया को वो बलि चढ़ाया, होम बलि चढ़ाया, एक आग जलाया और ये बलि को जो काट के उसमें परमेश्वर के पास में भेंट चढ़ाया। और वो भेंट से जो परमेश्वर ने सुगंध पाया, वो बहुत खुश हो गया। लिखा है, बाइबल में लिखा है, आदि पुस्तक 8 में लिखा है कि परमेश्वर वो सुगंध पाके बहुत खुश हो गया। क्या सुगंध पाया था? वो होम बलि का, हो सकता बकरी, हो सकता मेंढा, हो सकता हम नहीं जानता क्या था, लेकिन बोलता साफ जानवर को लेके बलि चढ़ाया। और परमेश्वर सुगंध पाने के बाद वो बहुत खुश हो गया। और पहला बार हम देखता है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ में एक नियम बनाया कि मानव जाति को और नाश नहीं करेगा। और वो जो धनु हम लोग देखते हैं आकाश में, जब बारिश का दिन में हम लोग देखते हैं एक धनु आता है, और वो धनु परमेश्वर ने उस समय में डाला था बाइबल के हिसाब से, और बोला और मनुष्य को पानी से हम नहीं डुबाएगा। तो ये जो हम आपको बताने के जा रहा, हमारा पॉइंट जो है, परमेश्वर वो बकरी का या भेड़ी का या जो भी है उसका सुगंध पाके, वो बलि का सुगंध पाके परमेश्वर खुश हो गया। हालेलुया। तो यीशु वही काम करने के लिए आया। जब जॉन द बैप्टिस्ट, नया नियम में हम लोग पढ़ता है, जब जॉन द बैप्टिस्ट देखा यीशु आ रहा है, वो बोला परमेश्वर का मेमना वो है जो जगत का पाप लेने के लिए आया, वो ही परमेश्वर का मेमना है। वो उंगली दिखा के, उठा के दिखाया, यीशु को दिखाया है कि वो परमेश्वर का मेमना है जो सारा जगत का पाप लेने के लिए आया। वो मेमना को कैसा भेंट चढ़ाया हम लोग जानते हैं कि यीशु क्रूस पर अपना जान दिया था। और यीशु क्रूस पर जब जान दिया था, वो अपना खून बहा रहा था मानव जाति का पाप के लिए। कि बाइबल में लिखा है, जितना जन उन पर विश्वास करोगे या वो भेंट पर विश्वास करोगे, वो नाश नहीं होगा,
वो अनंत जीवन पाएगा। उस तरह बाइबल में लिखा है, यूहन्ना का 3:16 में बहुत अच्छा से लिखा है। वो वर्ल्ड फेमस वचन, पूरा बाइबल में नंबर 1 वचन वही है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसका एक ही बेटा यीशु को दे दिया कि उस पर जो कोई विश्वास करेगा वो विनाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो कैसा विश्वास करना, क्या विश्वास करना, हम लोग आपको थोड़ा मदद करने के लिए इसलिए ये वचन लिया है, आपको मदद करने के लिए कि जैसा आप भी नाश नहीं होगा, आप विश्वास करके आप भी बच जाएगा। तो यीशु जब क्रूस पर मरा था, अपना जान दिया था, लिखा है कि वो आया था वही काम के लिए, वो अपना जान एक जीवित बलि का जैसा चढ़ा दिया क्रूस पर, उसका खून बहाया पापी मानव जाति को बचाने के लिए। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, कोई एक दल, एक धर्म का लोग, एक जाति का लोग, एक देश का लोग के लिए नहीं, सारा जगत के लिए यीशु ने भेंट चढ़ा दिया गया था। और इसलिए जो कोई, हमारा बाइबल में लिखा है, जो कोई उन पर विश्वास करेगा, किस पर? यीशु के ऊपर विश्वास करेगा। यीशु पर क्या विश्वास करना? कि वो हमारे लिए अपना प्राण दिया है, वो अपना खून बहाया हमारा पाप के लिए। पापी हम हैं, वो निर्दोष है, उसका कोई पाप नहीं था। बाइबल में लिखा है उनका कोई पाप नहीं था। जैसे एक मेमना का कोई पाप नहीं होता है, लेकिन वो मेमना को या वो बकरी को हम लोग लेके मंदिर में जाके उसको भेंट चढ़ाता है, उसका पाप कुछ नहीं है, पाप हमारा है, लेकिन वो बलि होता है। उसी तरह यीशु भी, पाप हम किया और सजा वो पाया। यीशु अपना शरीर पर, अपना जीवन पर हमारा पाप सब लेके क्रूस पर अपना खून बहा लिया। और जब खून बहा लिया, बाइबल में लिखा है जितना जन विश्वास करते कि यीशु क्रूस पर अपना खून बहाया उनका पाप के लिए, जैसे अभी हमारे लिए हम बोले यीशु आप क्रूस पर अपना खून बहाया मेरा पाप के लिए, जॉर्ज का पाप के लिए। हमको 1 to 1 करना है, पर्सनल करना है। जब हम यीशु से बताता कि यीशु पापी हम हैं, आप हमारा पाप के लिए मरा, हमको माफ कर दो, तो तुरंत हम माफ पाता है। बाइबल में लिखा है जैसा एक व्यक्ति ने माफी मांगता है वो तुरंत माफी पा लेता है। हालेलुया। तो माफी आपको अपना जीवन में कम से कम एक बार करना पड़ेगा। अब जो भी हो, अब जिधर भी है, जो भी जाति का हो, जो भी धर्म का हो, जो भी देश का हो, आपका जीवन में एक बार ये काम आपको जरूर करना है। अगर आप नहीं किया, आप भी विनाश हो जाएगा। अब बड़ा धार्मिक हो सकता है, बहुत धार्मिक है, बहुत बड़ा पंडित है, अब जो भी हो सकता है, लेकिन बाइबल के हिसाब से आपका अपना ज्ञान से, अपना पंडित से बन के, अपना धार्मिकता से आप अपना आपको बचाने नहीं सकता है। बाइबल में लिखा है, यीशु यूहन्ना का 14 और 6 पद में लिखा है, हम है मार्ग, हम है सच्चाई, हम है जीवन, हमारा बिना, हमारा द्वारा नहीं जाने से कोई भी स्वर्गराज नहीं जा सकता है। ये यीशु का बात है। तो इसीलिए हम बहुत क्लियर करने चाहता है। अगर बाय चांस आप सोचता है कि ये गॉड अच्छा है, वो गॉड अच्छा है, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, कोई धर्म किसी को बचाने नहीं सकता है। अगर आपको बचना है, अगर आपका पाप माफ होना है, अगर आपको स्वर्गराज जाना है, कोई ना कोई एक दिन आप मरेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा? आप स्वर्गराज नहीं जा सकता है अगर आपका पाप माफ नहीं हुआ। हम नहीं बताता कि आपको क्रिश्चियन होना है, क्रिश्चियन मत बनो। आपका पाप माफ होने से, और वो भी यीशु के खून द्वारा, आप स्वर्गराज जा सकता है। और हम ये सब क्या बात कितना लंबा क्यों किया? क्योंकि हम यही बात आपको बताना चाहता था। जब हम यीशु पर विश्वास किया और यीशु का खून हमारा जीवन पर आ गया, हम यीशु का संतान बन गया। जब हम यीशु का संतान बन गया तो यीशु का सुगंध हमारा जीवन पर रहेगा। आप जानता है पाप का गंध है, पाप का गंध है। जो भी प्रकार का पाप हो उसमें गंध होता है, किसी को पसंद नहीं वो गंध, आप छुपाने नहीं सकता है, गंध होता है। आप हो सकता आप छुपा दिया है लेकिन उसका गंध बाहर जा रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा बहुत है। जो शैतान जो बोलता, शैतान दुष्ट आत्मा एक दो नहीं है, कोटि कोटि है। और वो दुष्ट आत्मा एक एक प्रकार का,
एक एक प्रकार का काम उनका है। कोई झगड़ा करने के लिए, कोई गालियां देने के लिए, कोई चोरी करने के लिए, कोई शराब पीने के लिए, जो भी आप बोलो पाप, जो गंदा काम है वो बुरा आत्मा, मंदा आत्मा का काम है, वो दुष्ट आत्मा या शैतान आत्मा का काम है। और शैतान एक आत्मा है, उसका हम लोग और आपका जैसा शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है और एक शरीर के लिए वो खोज रहा है। वो कोई शरीर में रहने के लिए उनका इच्छा है, और हो सकता है अभी आपका शरीर के लिए खोज रहा है या आपका अंदर में है, हमको मालूम नहीं है, और इसीलिए आपका झगड़ा करने का आदत है। हो सकता है आपका झूठ बोलने का आदत है, हमको मालूम नहीं। वो दुष्ट आत्मा आपका अंदर में जब आके रहता है तो ये सब काम आपका द्वारा करता है। और कितना जन जानता है ये सब दुष्ट काम में बुरा गंध होता है, दुर्गंध होता है, और इसको कोई पसंद नहीं लगता है। लेकिन एक अच्छा काम के लिए एक सुगंध आता है, और जो यीशु का जो काम किया वो अच्छा काम किया, और उस पर विश्वास करने द्वारा हमारा जीवन में परमेश्वर का पास में हमारा पाप का गंध नहीं जा रहा है, यीशु का सुगंध हमारा द्वारा जा रहा करके ये पद में अभी पढ़ा था। हालेलुया। तो गंध, वो सुगंध हमारा जीवन से कैसा हुआ? जब यीशु हमारा जीवन में आ गया। अभी हम आपको बताया था, यीशु हम पापी है, हमको माफ कर दो, तो यीशु तुरंत उनका खून से हमको माफ कर देता है। जब यीशु हमको साफ कर दिया, जब आपका अंदर साफ है, आप जानते हैं आप साफ है, तो यीशु को बुला दीजिए आपका जीवन में। जब यीशु आपका जीवन में आ जाएगा तो उनका सुगंध निकलेगा, आपका चेहरा में दिखेगा। और भी बहुत सारा बोलना है, ये एक ही पॉइंट हम बोला है कि यीशु का सुगंध इसीलिए आपका जीवन से उठेगा, और जब परमेश्वर आपको देखेगा इसीलिए वो खुश होता है कि उनका बेटा का सुगंध आपसे आ रहा है। हालेलुया। तो साधु पौलुस यही बात बोल रहा है, और हम पढ़ के बड़ा खुश लगा। मतलब प्रभु कितना सुंदर बात है कि हमारा जीवन से, हमारा पाप का, हमारा गंदगी का बास आपका पास नहीं जा रहा, माने गंध नहीं जा रहा आपका पास, लेकिन यीशु जो किया काम वो सुगंध आपका पास जा रहा करके, प्रभु धन्यवाद, ये काम हमारा जीवन में आप किया है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम आपको बताना चाहता, हम थोड़ा दौड़ने चाहता है क्योंकि टाइम बहुत कमती है और बहुत कुछ बोलना है। हो सकता है ये वचन को हम तोड़ के कितना पाठ कर देता है। ये वचन का टाइटल होगा यीशु का सुगंध हम लोग है, हम लोग यीशु का सुगंध है करके वो टाइटल दिया जाएगा ये वचन में। और दूसरा वचन में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, हम लोग यीशु का पत्र है। यीशु का पत्र मतलब आप देखने के लिए पाएगा, दूसरा कोरिन्थियों का 3 और 2 और 3 पद में लिखा है। दूसरा कोरिन्थियों का 3, 2 और 3 पद में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तुम्भेमाने तो आम्भमानंकु हृदय लिखित एवं समस्त लोकंक ज्ञात और पठित आम्भमानंक पत्र स्वरूप, पुणी तुम्भेमाने जे आम्भमानंक सेवारे लिखित ख्रीष्टंक पत्र स्वरूप यह प्रकाश पाउअछि, ताहा कालीरे लिखित नुहे, मात्र जीवंत ईश्वरंक आत्मांक द्वारा लिखित, प्रस्तर फल करे नुहे, मात्र मांसमय हृदय रूप फल करे। हालेलुया, हालेलुया। इधर बताता है 2 पद में, क्योंकि आप हम लोग का लिखा हुआ पत्र है, लेटर है। हालेलुया। और वो लेटर क्या होता है? लोग पढ़ता है, लोग पढ़ सकता है, देख सकता है, वो लोग जान सकता है इसका जीवन में कुछ लिखा है। तो हम लोग एक चलते फिरते बाइबल है। अगर कच्चा भाषा में, सीधा भाषा में बोलना है, हम लोग एक चलते फिरते बाइबल है। लोग अगर हम लोग का जीवन को देखता है या हम लोग को देख रहा है, वो यीशु के बारे में पढ़ सकता है, जान सकता है, क्योंकि हम लोग प्रभु का पत्र है जो लोग देख के पढ़ सकता है। हालेलुया। इतना सुंदर सीधा लिखा है, यू आर द एपिस्टल ऑफ क्राइस्ट, नोन एंड रेड ऑफ ऑल मैन। सब कोई जान सकता है और पढ़ सकता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। ये बात जब पढ़ रहा था, एक प्रभु का महान दास बताया था, उसका नाम विलियम टॉम्स है। वो बताया था, हो सकता है किसी के लिए
उनका जीवन में एक ही बाइबल पढ़ने के लिए मिलेगा और वो आप है। हो सकता है किसी का जीवन में उनको एक ही बाइबल देखने के लिए मिलेगा और वो आप है। हो सकता है दूसरा बाइबल देखने के लिए उनका मौका नहीं मिला। तो संभाल के रहना, आप प्रभु का लिखा हुआ पत्र है और लोग आपको देख के जानता है और पढ़ता है। क्या पढ़ता है, क्या जानता है? यीशु का बारे में लिखा है। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु का बारे में लिखा है, यीशु का काम का बारे में, प्रेमी परमेश्वर का बारे में लिखा है, सृष्टिकर्ता का बारे में लिखा है। ये जगत को कैसा बनाया, हम लोग को कैसा बनाया, हम लोग को किस लिए बनाया, ये सब हम लोग का जीवन द्वारा लोग पढ़ सकता और जान सकता है। ये एक ही वर्ष में इतना सुंदर लिखा है कि हम लोग पत्र है प्रभु का। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप संभाल के रहना, आप किस प्रकार का व्यक्ति है। आप अपने लिए नहीं जीता है। कोई भी अपना लिए, कोई सोलो व्यक्ति नहीं है जगत पर। एक दूसरा का दरकार है। एक पुरुष का स्त्री का दरकार, एक स्त्री एक पुरुष का दरकार है। एक माँ बाप को बच्चे लोग का दरकार है, बच्चे लोग माँ बाप का दरकार है। देश का मिनिस्टर दरकार है, हम लोग का किसान लोग का दरकार है, हम लोग का मछली पकड़ने वाला व्यक्ति लोग का दरकार है, हम लोग का फार्म करने वाला लोग का दरकार है। हम लोग सब एक दूसरा के लिए दरकार है। कोई नहीं बोल सकता है हम अकेला सोलो क्रिश्चियन हो या सोलो जीवन आप बिताने नहीं सकता है। हम लोग एक दूसरा पर भरोसा करके ये जगत पर है। कोई कपड़ा के लिए और किसको खाना के लिए, किसको नौकरी के लिए, किसको गाड़ी में चलाने के लिए। ये सब हम लोग एक दूसरे के ऊपर में भरोसा करता है। कोई अकेला नहीं रहता है। हालेलुया। और जब हम लोग एक दूसरे पर भरोसा रखा है तो हम लोग एक दूसरे का साथ में लिंक रखा है। तो लोग हम लोग का जीवन को देख के यीशु के बारे में क्या जान सकता है क्या? अगर आप बोलता आप विश्वासी है, आप क्रिश्चियन है, आपका जीवन द्वारा यीशु के बारे में कोई जान सकता है? आपका अच्छा बात द्वारा, आपका अच्छा काम द्वारा। यीशु बोला अपना शत्रु को प्रेम करो। और अगर हम चुगली मास्टर है तो हम यीशु का गवाही नहीं दे रहे हैं। लोग हम में यीशु नहीं दिखता है और कुछ दिखता है। तो हमारा जीवन द्वारा लोग पढ़ के जानना कि यीशु कौन है, क्योंकि हम यीशु का पत्र है जो परमेश्वर हमको इस जगत में रखा है। हमको उद्धार करने का बाद, हमारा पाप से हमको उद्धार करने के बाद, उनका खून से हमको धोने के बाद अगर संग शाम हमको उठा के ले लेता है, कितना अच्छा होगा नहीं? संग शाम हमको उठा के ले लेगा, हम उद्धार हो गया। लेकिन परमेश्वर का काम यही नहीं था। वो हमको रखा है कोई कारण के लिए, और थोड़ा आगे जाने से आपको देखने के लिए मिलेगा परमेश्वर हमको किस लिए रखा है। क्योंकि हम इधर रह के दूसरा के लिए गवाही होना है, हम इधर रह के दूसरा को आने के लिए मौका देना है, हम दूसरा का आने के लिए रास्ता बनाना। देखो जब यीशु बोला हम है मार्ग, जब वो चले गया तो वो मार्ग अभी हम ही है, आप है जो यीशु पर विश्वास करता है। अभी और मार्ग हम लोग हो गया, रास्ता हम लोग हो गया। तो बोलता हम है सच्चाई, यीशु बोलता है। जब यीशु हट गया तो सच्चाई हम लोग होना चाहिए, इसलिए हम लोग झूठ नहीं बोल सकता है। और यीशु बोलता है हम है जीवन। हालेलुया। मरण नहीं, जीवन का उल्टा होता है मरण। यीशु का बाहर में मरण है, यीशु में रहना जीवन है। हालेलुया। तो जब हम यीशु में आया तो हम जीवन पाया है और हम दूसरे को जीवन दिला सकता है। हालेलुया। हमारा द्वार है, जो मर रहा है पाप में वो बच सकता है। हालेलुया। हम इस तरह आपको समझाने चाहता है, हम लोग सबको, मानव जाति जो भी है, वो जितना बड़ा मिनिस्टर हो, वो जितना बड़ा राजा हो, वो जितना वीर भी हो या जितना पंडित हो, हम लोग सबको पाप में डूब रहा है। हम लोग सबको एक बड़ा पोखरी में, एक बड़ा तालाब में, पाप का तालाब में हम लोग सबको डूबता है। कोई किसी को बचाने नहीं सकता है, उस तरह हालत है। बाइबल में लिखा है कोई धार्मिक नहीं, सब पापी है। तो हम लोग जब सब पाप में डूब रहे हैं, हमको बचाएगा कौन? हम आपको बचाने नहीं सकता, ना आप हमको बचा सकता है। जो बाहर में है, तालाब का बाहर में है, वो ही सिर्फ हमको बचा सकता है। लेकिन तालाब का बाहर में कौन है? हमारे लिए कोई भरोसा नहीं था। हम सब कोई पाप का
तालाब में डूब रहा था और यीशु मसीह आया। आपका कैलेंडर में जो लिखा है 2024 जो लिखा है, 2024 जो लिखा है, वो यीशु का आने का समय है। और यीशु जब आया, यीशु एक ही व्यक्ति है जो बिना पाप का था। यीशु का कोई पाप नहीं था, इसलिए तालाब का बाहर में वो ही खड़ा है और अपना हाथ बढ़ाता है। वो अपना हाथ आपका तरफ बढ़ाता है। अगर आपका हाथ उसका हाथ ले सकता है, वो आपको उस तालाब से बाहर निकाल सकता है। यही है सच्चे जो हम दूसरा तरफ से आपको समझाने के लिए कोशिश किया कि कोई धार्मिक नहीं है। आप मत सोचिए कि आपका धार्मिकता, आप सोचते आप बहुत धार्मिक हो, आप बहुत दान देता है, हो सकता है आप बहुत तीर्थ यात्रा तपस्या कर रहा है, वो सब आपको बचाने नहीं सकता है बाइबल का हिसाब से। बाइबल के हिसाब से आपको ये सब काम, ये शरीर का क्रिया द्वारा आपको कोई बचाने नहीं सकता है, कुछ बचाने नहीं सकता है। इसलिए यीशु को आना पड़ा। अगर ये सब काम द्वारा अगर हम अपने आप को बचा सकता था तो यीशु का आने का दरकार नहीं था। लेकिन मानव जाति जब सब वही हालत में था तो कोई किसी को बचाने नहीं सका। हम सुना है कि दूसरा किताब में भी लिखा है कि ये सब बलि द्वारा मानव जाति उद्धार नहीं हो सकता है, एक नर बलि होना है। हम सुना है, हम नहीं जानता है, दूसरा शास्त्र के बारे में नहीं जानता है। अगर हम ठीक है तो ये बात ठीक है, मानव जाति को पाप से उद्धार करने के लिए एक नर बलि दरकार है, माने एक मनुष्य मरना है पापी लोग के लिए। तो वो मनुष्य कौन है? जब सब तालाब पाप में डूब रहा है और सब देखता है कि हमको बचाओ, तो कौन किसको बचाएगा? कौन वो बलि हो सकता है, वो भेंट हो सकता है? सिर्फ एक ही जन जो उधर से आया, उसका नाम यीशु है। और यीशु जब आया, वो एक ही व्यक्ति था जो पूरा निर्दोष, उसका कोई पाप नहीं था। और वो तालाब का बाहर में खड़ा होके आज आपको बुलाता है। बोला जितना जन है जो बाहर से दबे हुए लोग हैं, मेरे पास आओ, मैं तुझको विश्राम दूंगा। हमारा हिंदी के लिए माफ कीजिए, हम बहुत उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन अगर आप संदेश पा लिया हम खुश है, अगर आप खबर पा लिया हम खुश है। तो बोलते हैं बहुत से दबे हुए लोग, हम लोग पाप से दबे हुए हैं, हम लोग पाप में माने डूब रहे हैं। वो तो मेरे पास आओ, मैं तुझको विश्राम दूंगा, आराम देगा। यीशु का बात यही है, हम आपको बता रहे हैं। तो वो हाथ बढ़ा के, अगर अपना हाथ आप बढ़ा सकते हैं तो आपको पाप का तालाब से बाहर निकाल देगा। यही है क्रिश्चियन धर्म, यही है बाइबल में जो लिखा है। आप जो देख रहे चारों तरफ ये वो सब बोल रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भी प्रचार कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो लोग ठीक बात भी नहीं बता रहे हैं। असल बात इधर ही है, हमको धर्म नहीं बदलना है, हम अपना जीवन बदलना है। हमारा जगह नहीं बदलना है, हमारा दिल को बदलना है। हमारा रिश्ता अपना मालिक के साथ में हमको बदलना है। हमको इधर उधर जाने द्वारा नहीं हो सकता है। जो इधर उधर जा सकता है तीर्थ यात्रा में, वो धनवान व्यक्ति लोग कर सकते हैं। गरीब किधर जाएगा? गरीब कैसा जाएगा? उनके पास धन नहीं है। लेकिन प्रभु ऐसा है, मालिक ऐसा है, वो इतना समान और बराबर और इतना सस्ता बना दिया कि कोई भी व्यक्ति कोई पेड़ का नीचे बैठ के भी यीशु को बुला सकता है। आपको चर्च भी जाना दरकार नहीं, वो बाद में होगा। आपका घर के अंदर में, आपका बेड का पास में आप घुटना टेक के भी बुला सकता है, प्रभु यीशु हम पापी है, हम विश्वास करता है, आप क्रूस पर बलि हुआ मेरा पाप के लिए, मुझको माफ कर दो। अगर आप इतना बोलते हैं तो आपके लिए माफी है, आपका पाप से उद्धार हो गया। और बाइबल का हिसाब से हम आपको गारंटी देता है 100% स्वर्ग राज जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इधर बोलता है हम लोग अनेक बार आप लोग का बाधा का कारण हम ही लोग बना है, क्योंकि हम लोग ठीक गवाही आपके सामने नहीं रखा। तो हम लोग को माफ कर दीजिए। हम लोग अगर ठीक गवाही आपको नहीं दिया है तो हम लोग को माफ कर दीजिए। लेकिन बाइबल में हम जो बोला वो बाइबल में लिखा है उसी तरह होना चाहिए। अगर आप उस तरह कर सकते हैं आपके लिए स्वर्ग राज है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की धन्य हो। तो दूसरा बात होता है, पहला आपका जीवन से परमेश्वर के लिए आप यीशु का सुगंध आपका जीवन से जा रहा है।
एक सुंदर सुगंध। उसका मतलब परमेश्वर आपका मालिक, आपका सृष्टिकर्ता आपको ग्रहण करता है उनका बेटा यीशु के लिए। दूसरा होता है आप पत्र है। आप यीशु को जानने के बाद, पाने के बाद आप यीशु के लिए इस जगत पर एक गवाही बन गया है। वो गवाही आपको बाहर में दूसरा को देना है। हालेलुया। और एक बात, बहुत कुछ है, अब और एक बात में जा रहा है। आप देख सकते हैं दूसरा कोरिन्थियों का 3, ये लास्ट पॉइंट बोल के समाप्त करता है क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। दूसरा पॉइंट बताता है दूसरा कोरिन्थियों का 3:18 कि हम लोग परमेश्वर का महिमा भी हो। हम लोग परमेश्वर का महिमा हो। पढ़ो बाबू थोड़ा 3:18। किंतु आम्भेମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ମୁଖରେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛୁ। ଯେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ କି ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସବୁ ହେଉଅଛି। हालेलुया। इधर लिखा है 18 पद में लिखा है, 18 पद में लिखा है कि हम लोग परमेश्वर का या यीशु का महिमा हो। ये महिमा हम कैसा पाया? लिखा है इधर में, बहुत अच्छा से लिखा है। ये इसमें एक पूरा वचन हो जाएगा, आधा घंटा इसी में लग जाएगा। हम खाली ऊपर बोल के रुक जाता है। आने वाला दिनों में इसी से फिर हम बोलने के लिए जा रहे हैं। 18 पद हम बोल के समाप्त करता है। इधर लिखा है हम लोग जैसा सब कोई अपना चेहरा को दर्पण में देख रहे हैं। अपना चेहरा को दर्पण में देख रहे हैं। और दर्पण में हम लोग क्या देख रहे हैं? ये जगत का दर्पण में हम लोग क्या देखता है? अपना चेहरा दिखता है, बहुत खराब चेहरा है। लेकिन हम लोग ये परमेश्वर का जो वचन है, ये दर्पण में जब हम अपना आप को देखता है, पवित्र शास्त्र बाइबल दर्पण है, वो भी एक दर्पण है। हम अपना आप को क्या है हम लोग ठीक से जान सकता है जब हम लोग परमेश्वर का ये दर्पण में देखता है। हम कौन है तब हम जान सकता है। हालेलुया। तब तक हम बहुत घमंड करता है, हम बहुत स्टाइल करता है, दर्पण का सामने में बहुत स्टाइल करता है, बहुत मेकअप करता है, बहुत कुछ करता है। ये दर्पण का सामने, ये दर्पण है मानव जाति को, मनुष्य को धोखा देने के लिए। लेकिन ये दर्पण जो हम आपको दिखाए पवित्र शास्त्र बाइबल, ये भी दर्पण है। और ये दर्पण में जब हम देखता है तो हम हमारा असल चेहरा दिखता है। हालेलुया। लेकिन उससे ज्यादा हम और एक पॉइंट बता रहे आपको, आप आश्चर्य होगा। जब हम ये दर्पण में देखता है, हम अपना चेहरा नहीं दिखता है, हम यीशु का चेहरा दिखता है। हालेलुया। हम यीशु का चेहरा दिखता है ये दर्पण में। और इधर लिखा है जब हम उसको देखते हैं तो हम उसको देखते देखते हमारा महिमा बढ़ते जा रहा है। हम जितना देखते जाएगा हमारा महिमा बढ़ते जाएगा। हम जितना देखते जाएगा हमारा चेहरा में महिमा बढ़ते जाएगा। हालेलुया। बोलता जैसा, वही लिखा है आपका बाइबल में, वही लिखा है परमेश्वर जैसा हमको बदलता है, हमारा शरीर को बदलता है, महिमा से महिमा बढ़ते जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा महिमा से में जब हम बढ़ते जा रहा है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जिसको हम आपको दे सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया। यही पद से हम आने वाला हफ्ता फिर इधर ही से शुरू करेंगे। हमको याद दिलाना, जो स्टूडियो में है, हमको याद दिलाना कि दूसरा कोरिन्थियों का 3:18 में हम लोग रुक गया है। उधर से फिर पकड़ के हम आपको लेके जाएगा और एक यात्रा में जो बहुत सुंदर बात है। ये दर्पण को आप जरूर देखना, आपका असल रूप दिखेगा और आप यीशु को देखने के लिए भी मिलेगा। उसके बारे में उसका वो होता है परमेश्वर का वचन होता है, बाइबल जो होता है वो दर्पण है। उसमें देखने से आपका कमी क्या है, आपको और क्या होना है, ये दर्पण आपको दिखाएगा। और ये हिसाब से अगर आप अपना आपको सजाएगा, आप सच में ब्यूटीफुल है, आप सच में सुंदर है। हालेलुया। जगत का दर्पण धोखा देता है, ये दर्पण धोखा नहीं देता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा टाइम हो गया है।